Hello everyone. Today we gonna start with a new topic that is operator precedence. Basically it is nothing but a board mass जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें बस एक नया वर्ड ऐड हो जाता है विनक्लम. ऑलराइट, वी बोर्ड मास. बोर्ड मास हम पढ़ चुके हैं. विनक्लम हम नया एक चीज पढ़ेंगे. विनक्लम इज नथिंग बट अ बार. ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है. प्रायोरिटी लिस्ट में विनक्लम पहले आता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ऑलराइट, विनक्लम इज अ बार. ऑलराइट, दिस इज लाइक अ बार. फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा है 4 - 3 बार प्लस 8. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस. तो हमें पहले देखना है कि पहले बार है तो बार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है. तो ये पहले बार सॉल्व होगा, फिर ये इससे एडिशन होगा. क्लियर है? सो 4 - 3 इज 1. 1 + 8 इज इक्वल टू 9. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले 8 + 4 कर रहे हो फिर -3 कर रहे हो. दैट इज नॉट गोना वर्क. ठीक है, सबसे पहले आपको बार ही सॉल्व करना है. ठीक है, सो दिस इज विनक्लम. ठीक है, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज ब्रैकेट. ब्रैकेट इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, ब्रैकेट हम 3 टाइप के पढ़ते हैं. एक तो क्या होता है ओपन ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज नोन एज ओपन ब्रैकेट और दिस इज नोन एज स्मॉल ब्रैकेट. नेक्स्ट आता है कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट, दिस इज समवट लाइक दिस. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज समवट लाइक दिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट. ऐसा नहीं होगा कि इसकी प्रायोरिटी में कोई चेंजेस आएंगे कि पहले हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं फिर ये वाला फिर ये वाला. प्रायोरिटीज यही रहेंगी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट को एंड देन क्लोज ब्रैकेट को. क्लियर है? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है ऑफ. ऑफ इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन. ये क्या होता है? एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन ही होता है. बट अगर क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों दे रखे हैं तो पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑफ को दोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को दोगे. दैट इज द डिफरेंस. बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है मल्टीप्लीकेशन और ऑफ में. नेक्स्ट आता है डिवाइड. ठीक है, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने हैं और इससे अपन अब क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 48 - 18 कर्ली ब्रेसेस 16 - 5 - 4 - बार एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड एंड क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड. ऑलराइट, सो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है? अपने पास में क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी विनक्लम की, मतलब बार की. क्या हमारे पास में बार है यहाँ पे? ऑब्वियसली है, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस बार में माइनस इंक्लूडेड नहीं है. सो ये मत करना कि -4 - 1 इज -5. नहीं, ये माइनस इंक्लूडेड नहीं है इसमें. ठीक है, दिख रहा है? सो दिस इज 4 - 1, नॉट -4 - 1. ठीक है, सो दिस इज 4 - 1. इसको एज इट इज लिख लेते हैं. 18 - कर्ली ब्रेसेस 16 - 5 - 4 - 1 इज व्हाट? 3. सो दिस बिकम्स 3. ऑलराइट, अब ब्रैकेट की प्रायोरिटी देखते हैं क्योंकि ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी नहीं है. पहले ब्रैकेट की देखते हैं. तो ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होगा? ओपन, फिर कर्ली, फिर क्लोज्ड. तो ये ओपन वाला सॉल्व होगा. तो बाकी सबको एज इट इज लेने देते हैं. बाकी सबको एज इट इज लेने दिया. ठीक है, ये माइनस का साइन आया. 5 - 3 इज 2. ठीक है, अभी आप ओपन मत करना इसे. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में 48 - 18 - 16. अब बेटा ये देखो, ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के बाहर है ना. हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है किसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि अगर कोई भी नंबर या साइन ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ पे माइनस भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो -2 इज माइनस इंटू
प्लस 2 इज -2, माइनस प्लस माइनस, सो -2, ठीक है, और इसको अब छोड़ दिया, ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या चलेंगे, कर्ली ब्रैकेट पे, ठीक है। सो 48 माइनस क्लोज ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दिया, 16 माइनस 2 इज व्हाट, 14, सो दिस बिकम्स 14। अब इस वापस से इस कर्ली ब्रैकेट के पास में क्या है, माइनस है, सो ये माइनस प्लस इज माइनस। ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन या नंबर होगा वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये आपको रखना है माइंड में, ठीक है। सो 18 माइनस 14 इज है। अब बात आती है क्लोज ब्रैकेट की, ठीक है। सो 48 माइनस 18 माइनस 14 इज व्हाट, 4, सो -4, सो 48, this is minus plus minus, so 48 minus 4 is 44 and that is our answer। क्या ये चीज़ क्लियर हुई थोड़ी बहुत? और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड सो दैट आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या ये आपको याद रह जाएगा, ये लिख लीजिए आप, सो दैट ये मैं रब कर लूँ और ये आप बाद में कॉपी कर लें, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो पहले देखिए वेनिकुलम, वेनिकुलम है क्या, कोई बार बार है, नहीं है। नेक्स्ट किसकी प्रायोरिटी आती है, ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट है, बिल्कुल है, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में क्या, दो ऑपरेशन चल रहे हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ VBODMAS, तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लीकेशन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, तो 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, क्लियर है यहाँ पे। देन 10 माइनस 4 इज व्हाट, 6, so 3 into 6 plus 10 minus 15 डिवाइड बाय 5। अब कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, एक प्लस माइनस डिवाइड। अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इन चारों में से, ऑब्वियसली बात है कि डिवाइड की ज़्यादा है, डी की ज़्यादा है, तो डिवाइड की ज़्यादा है, ठीक है। सो पहले डिवाइड होगा, तो 3 इंटू 6 प्लस 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट, 15 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट, 3, सो -3, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी, मल्टीप्लीकेशन प्लस या माइनस, मल्टीप्लीकेशन, सो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 6 इज 18, 18 प्लस 10 माइनस 3, नाउ प्लस और माइनस, फर्स्ट विल गो फॉर प्लस। बेसिकली प्लस माइनस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, आप कुछ भी कर लीजिए पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। बट पहले प्लस ही कर लेते हैं, तो 18 प्लस 10 इज 28, 28 minus 3 is 25 and that is our answer। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 4 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रेसेस 7 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 3 बार क्लोज्ड, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, क्लोज ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले वही प्रायोरिटी देखेंगे, क्या विनक्लम है हमारे पास में, बार है कहीं, ऑब्वियसली बात में है, तो पहले बार सॉल्व होगा, ठीक है। सो बाकी सब चीज़ें ऐसे ही सेम देते हैं, 4 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रेसेस 7 माइनस 8 माइनस बार में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये मत करना -6 माइनस 3, नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ 6 माइनस 3। आपको ये देखना पड़ेगा कि बार में साइन इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। सो 6 माइनस 3 इज 3, सो दिस इज 8 माइनस 3, ऑलराइट, और ये क्लोज। नेक्स्ट आते हैं ब्रैकेट्स पे, तो ब्रैकेट्स कौन से सॉल्व होंगे, पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगा,
फिर कर्ली, फिर क्लोज्ड। तो पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाकी सबको अपन एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। सो 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 3 इज 5, सो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट ही हटा देते हैं, ऑब्वियसली बात है ये 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज -5, कोई फर्क नहीं आएगा उससे, ठीक है। सो नाउ इसको हटा देते हैं, दिस विल बी लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस, तो इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, कर्ली ब्रैकेट, तो 6 7 माइनस 5 इज 2, सो कर्ली ब्रेसेस 2 and this is done. Now minus plus minus, so 4 minus 6 minus 2 and this is also done. Now 6 minus 2 is 4, so 4 minus 4, minus plus minus, so 4 minus 4 is 0 and that is our answer. क्या ये एक ब्रैकेट और बार सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं इसको इस बार हम डिवाइड वाले क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। (429 minus 1/2 minus 2 minus 5 minus 4 minus -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 108 कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम, ठीक है। कहीं विनिकुलम दिख रहा है, विनिकुलम बार दिख रहा है, नहीं, तो डायरेक्टली हम ब्रैकेट्स की तरफ चलते हैं। तो ब्रैकेट्स बेटा हमेशा क्या खोलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ, कभी बाहर से अंदर की तरफ मत खोलना, हम चलेंगे अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये वाला हुआ, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। क्लोज ओपन ब्रैकेट देखेंगे, ओपन ब्रैकेट में सबसे अंदर वाला ये है, तो पहले सबसे पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी सबको हम एज इट इज लिख देते हैं, 429 माइनस 1/2 कर्ली ब्रेसेस -2 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 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 प्लस, so 4 plus 1, alright, plus 108 curly braces and this is done. बाकी सबको हमने एज इट इज लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा होगा, ये वाला 4 plus 1, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सबको हम एज इट इज रहने देंगे। तो 421 minus 1/2 कर्ली ब्रेसेस -2 plus 5 minus 4 plus 1 is 5, so this is 5 minus 5 and this curly bracket is closed, so 108 curly braces and this is done, ठीक है। 429 minus 1/2 कर्ली ब्रेसेस -2। अब बात क्या आती है, वापस से अंदर से बाहर की तरफ चलना, तो पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली, फिर उसके बाद में क्लोज। सो ये ओपन ब्रैकेट ये रहा, 5 minus 5 is 0, so -2 plus 0 plus 108 कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज डन। अब उसके बाद में क्या आएगा, पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर का सॉल्व होगा, फिर क्लोज ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो 429 माइनस, इसको डायरेक्टली थोड़ा करने का ट्राई करते हैं हम, -2 plus 0 इज -2, सो इसकी जगह तो -2 आ जाएगा, और 108 -2 इज व्हाट, साइन अपोजिट है, तो क्या होगा, एडिशन की सब्ट्रैक्शन होगा, तो 108 -2 इज 106, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली लिख देंगे 106 एंड बाकी सब हम ऐसे ही चलने देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, ये वाला सॉल्व होगा, क्लोज ब्रैकेट, तो 2 डिवाइड में, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 2 5 = 10 और 2 3 = 6, ठीक है। सो 429 minus 53, नाउ 429 minus 53 इज व्हाट, एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पे, 429 minus 53, 9 minus 3 is 6, 4 3, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 12, 12 minus 5 is what, 7 एंड यहाँ पे 3, सो आवर आंसर इज 376। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको? सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
कंपेरेटिवली और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं अपन इसी टाइप के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफिकल्टी हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन 118 माइनस 121 डिवाइड बाय 11 इंटू 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 2 एंड दिस इज आर क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले वही प्रायोरिटी देखेंगे, तो क्या बार है हमारे इसमें, बिल्कुल बार है, ये रहा, दिख रहा है सबको, दिस इज आर बार। तो पहले ये सॉल्व होगा। बेटा वापस से इसमें माइनस इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉर्मली 9 माइनस 2 ही चलेगा, ना कि -9 माइनस 2, ठीक है। बाकी सबको हम एज इट इज लिख देते हैं। 118 माइनस 121 डिवाइड बाय 11 इंटू 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 2 इज व्हाट 7, सो 3 माइनस 7, ऑलराइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ब्रैकेट देखने। तो ब्रैकेट कौन सा ओपन होगा सबसे पहले, ओपन वाला। तो पहले ओपन वाले सॉल्व कर लेते हैं सारे। 118 121 डिवाइड बाय 11 इंटू 11 इज व्हाट 121, सो 11 ये डिवाइड बाय 121 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम आर +4 एंड कर्ली ब्रैकेट को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या सॉल्व होगा बेटा, कर्ली ब्रेसेस सॉल्व होगा। तो कर्ली ब्रेसेस सॉल्व कर लेते हैं। तो 118 माइनस 121 डिवाइड बाय 121 प्लस 4, बाकी सबको एज इट इज रहने देना है, सिर्फ जो सॉल्व करना है उस पर चलना है हमें। तो कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करना है। तो 3 माइनस 7 इज -4, ऑलराइट। नाउ अगेन साइन चेंज होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 121 प्लस 4 माइनस माइनस इज प्लस, सो दिस विल बिकम आर +4, ठीक है। अब बात क्या आती है, क्लोज ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्लोज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइड की कि प्लस की, डिवाइड की है। तो ऑब्वियसली बात है हम पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 118 माइनस 121 डिवाइड बाय 121 इज 1, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। अब सबको नॉर्मली ऐड करना है। 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, सो दिस इज 118 माइनस 9। सो अब आंसर क्या आएगा अपना, क्या आंसर आएगा इसका 109 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा अपन ने सारे थोड़े हार्ड वाले कर लिए, अब थोड़े सिंपल वाले करते हैं जो 2 मिनट में हो जाएंगे। उसको आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड मार्क्स के, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, वो क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल कराते हैं आपको, थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे बेटा अपन, ठीक है, फॉर आर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले प्रायोरिटी देखेंगे। तो पहले बार देखा, बार नहीं है, ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट भी नहीं है, फिर उसके बाद में क्या देखा, ऑफ, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करो फटाफट से। तो 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, बाकी इसको 4 लिखा, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करना है इसमें। फिर क्या आएगा डिवाइड के बाद में, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, माइनस की प्लस की इंटू की, इंटू की, फटाफट से इनको इंटू किया तो 5 इंटू 10 है, 5 इंटू 2 इज 10, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो आप माइनस करो प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कैसे भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस आप साइन की थोड़ी ध्यान रखना है कि आप बड़ा साइन, बड़ा है तो बड़े का साइन ही लगेगा, ठीक है। सो 25 माइनस 10 इज
what 15, 15 plus 3 is 18, 18 minus 4 is 14. So this is our answer. तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप इसमें टाइम नहीं ले सकते, ठीक है. थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि अपन को इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है. और इस टाइप के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 + 2 - 8 डिवाइड बाय 4. तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस की, माइनस की डिवाइड की? डिवाइड की ज़्यादा है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर लो. सो 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया. अब नॉर्मली प्लस माइनस है तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें. सो 3 + 2 इज 5, 5 - 2 इज 3. सो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इससे ज़्यादा हमको इसमें टाइम देना भी नहीं है. टाइम किन में देना है, इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है. सो इसको प्रैक्टिस में आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और ये जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन करते हैं. -6 + 6 + -6 + 6 + 6, ठीक है. दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन. इसको करने का ट्राई करते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लेना इस क्वेश्चन में भी, ठीक है ना. तो सबसे पहले जल्दी से ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इनके, ठीक है. जल्दी से इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम. सो फर्स्ट ब्रैकेट इज -6. सो -6 का ब्रैकेट खुलेगा तो -6 ही रहेगा क्योंकि बाहर कोई साइन है ही नहीं. सो -6 + 6, फिर प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस इज -6, देन +6 + 6. तो अब क्या करना है, ये क्या होगा, -6 हो जाएगा. सो -6 + 6 इज 6 - 6 0. तो इन दोनों को काटा. 6 ये -6 + 6, so 6 - 6 इज अगेन 0. सो दिस इज अगेन 0. सो बचा क्या सिर्फ 6 एंड दैट इज आवर आंसर. क्लियर है ये चीज आपको, ठीक है. इस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड. थोड़ा सा हार्ड उठा लेते हैं इस बार, ठीक है. थोड़ा सा हार्ड उठाएंगे इसमें, जिसमें ऑफ वाला भी आपका क्लियर हो जाए. इसको मैं रब कर देती हूँ. तो आपको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है. बाकी इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम देना है, जो कि अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे. क्वेश्चन 15 डिवाइड बाय 3 + 10, 60 - 8 डिवाइड बाय 4 + 3, 5 of 3 - 7, ठीक है. और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है. ये क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं अब अपन. क्लियर है बेटा, बोलते हुए करना है आपको, ठीक है. अगर आप बोलोगे नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे. तो आप बोलते हुए करो कि मुझे क्या पहले करना है और फिर उसको माइंड में रखो, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, बार देखना है. कोई बार है, बिल्कुल बार है, तो ये बार सॉल्व होगा, ठीक है. बाकी सबको एज इट इज लिखना है फटाफट से. 15 डिवाइड बाय 3 + 10, 60 - 8 डिवाइड बाय 4 + 3, 5 ऑफ, ठीक है. यहाँ पे 3 - 7 इज साइन अपोजिट है, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. सो 3 - 7 इज 4, 7 - 3 इज 4, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का. तो 7 का साइन लगेगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 5 इंटू ये हो जाएगा -4. क्लियर है. अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ब्रैकेट की. तो ऑब्वियसली बात है ये ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले. तो पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं बेटा. ये बेटा ब्रैकेट ही हटा देते हैं, या फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो ओपन रहने देते हैं. फिर क्या होगा, अब बेटा सिंपली सबसे पहले क्या होगा, ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो इन सबको वापस से एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है. सो 5 - 4 इज व्हाट, 5 इंटू 4 किया, कितना आ गया, 20 आ गया. तो यहाँ पे 20 आ गया, और साइन किसका लगेगा, प्लस माइनस माइनस. सो ये -20 आ गया. क्लियर है यहाँ पे आपको, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इंटू होता है, तो नॉर्मली हमें इंटू करना है. तो 5 इंटू 4 इज
20 और साइन -20 लग जाएगा। फिर 15 डिवाइड बाय 3 नॉर्मली चलना है प्लस 10। अब कौन सा सॉल्व होगा, कर्ली ब्रेसेस सॉल्व होंगे, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स में ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं होता ना अगर साइन, तो इनटू का साइन कंसिडर होता है। जब भी दो नंबर में अगर नंबर के बीच में साइन नहीं होगा, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसिडर होगा, तो मल्टीप्लीकेशन की ज़्यादा प्रायोरिटी की डिवाइड की, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है बट ऐसा इस केस में नहीं होगा, मैं वही बोलने वाली थी आपको। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रैकेट की ज़्यादा प्रायोरिटी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, पर ऑफ की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा होती है, वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और डिवाइड बाद में। ये चीज़ आप सबको क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि मेरे को पता था, ये दिमाग में आप सबके यही आएगा कि ये पहले सॉल्व होगा, नहीं, ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो एज इट इज़ इसको रख दिया, a डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू -20 इज -60, सो इसको डायरेक्टली -60 लिख देते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। अब किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है इस ब्रैकेट में, डिवाइड की, सो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो a डिवाइड बाई 4 इज 2, सो 60 -2 -60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 - 2 इज व्हाट, 58, 58 - 60 इज व्हाट, -2, क्योंकि साइन किसका लगेगा बेटा, बड़े का लगेगा, सो दिस इज -2। अब वही बात आ जाती है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इनटू है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में डिवाइड, और ये ब्रैकेट का पार्ट है बेटा, ठीक है। क्या चीज़ है, चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 इंटू -2 इज व्हाट, 10 इंटू 2 इज 20 प्लस माइनस, सो दिस विल बिकम -20, ठीक है। अब किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, डिवाइड की कि माइनस की, डिवाइड की। तो 15 डिवाइड बाई 3 इज 5 एंड 5 - 20 इज व्हाट, -15, क्योंकि साइन किसके बेटा, अपोजिट साइन चल रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, सो साइन हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। सो दिस इज आवर आंसर -15। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, क्या ये टॉपिक क्लियर है, ओके।